जो भाजपा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं को पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए अनुशासन में रहकर काम करने का पाठ पढ़ाती हो, उसी पार्टी के एक विधायक का ऑडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पार्टी के अनुशासन की पोल खोल कर रख दी। हम आपको वह ऑडियो भी सुनाएंगे और पूरी कहानी को भी बताएंगे कि भाजपा विधायक की जुबानी बदजुबानी में कैसे बदल गई। इस वायरल ऑडियो में विधायक जी किसी जनता से नहीं, नात रिश्तेदारों से नहीं, सगे संबंधियों से नहीं, बल्कि योगी सरकार के उस सरकारी मुलाजिम से बात कर रहे हैं जिसके भरोसे पर योगी सरकार यूपी की कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले हम आपको पूरा वाकया बताते हैं, फिर आपको विधायक जी व दरोगा की ऑडियो क्लिप भी सुनाऊंगा जिसमें दोनों लोगों के बीच किस तरह की बातें हुई हैं। यही नहीं, विधायक जी की भी वह जुबानी भी आपको सुनवाऊंगा जिसमें विधायक जी अपने आप को बेदाग साबित करने में लगे हैं। यह मामला कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश गौतम और कादीपुर कोतवाली के दरोगा संजय प्रसाद के बीच हुई बीते शनिवार की सुबह की बात है। विधायक जी एक करीबी व्यक्ति ने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। उसी मामले में रिपोर्ट लगाने को लेकर विधायक जी ने दरोगा को फोन मिला दिया। फोन मिलाते ही बातों बातों में विधायक जी का पारा हाई हो गया। दरोगा पर पैसे लेन देन के बाद रिपोर्ट न लगाने का आरोप लगाते हुए विधायक जी द्वारा ऑडियो क्लिप में थाने में आकर जूते मारने की बात कही जा रही है। विधायक जी की बदजुबानी को सुनकर दरोगा संजय प्रसाद भी तैश में आ गए और उन्होंने भी कह दिया कि मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होते ही पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम के आदेश दे दिए हैं। वहीं विधायक जी इस ऑडियो क्लिप को एडिट कर वायरल करना बता रहे हैं। यही नहीं, विधायक जी अब सफाई पेश कर रहे हैं कि हम दूसरी बार विधायक बने हैं, कभी हमने किसी सरकारी कर्मचारी से बदजुबानी नहीं की है। वहीं विधायक जी का यह भी कहना है कि भाजपा पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इस योगी सरकार ने हमें भ्रष्टाचार मुक्त करने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस विधायक के द्वारा दरोगा संजय प्रसाद पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता से धन उगाही की बात कही जा रही है, क्या विधायक जी द्वारा इन आरोपों के तहत जिले के आला कमान अधिकारी से इस मामले पर कोई शिकायत की गई है या फिर ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद विधायक राजेश गौतम अपने को पास साफ बताने के लिए दरोगा संजय प्रसाद पर आरोपों का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा इस मामले में गंभीर होते हुए मामले की जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी अधिकारी या मेरी भाषा शैली में हम लोग को सिखाया जाता है कि सम्मान देकर के हम लोग बात करते हैं। कभी आप हेलो, हाँ, संजय प्रसाद जी बोल रहे हैं, कादीपुर एसआई साहब जी। हाँ नमस्कार, माननीय विधायक जी बात करेंगे। हाँ संजय प्रसाद जी, सर जय हिंद। वो प्रमाण पत्र योगेंद्र प्रताप सिंह का लिखना था लक्ष्मणपुर। योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लगना था। जी सर। तो क्या वो लगाया आपने प्रमाण पत्र? उसमें सर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया दिमाग है। खराब है क्या तुम्हारा है संजय प्रसाद? तुम लोग 2 कौड़ी के दरोगल्ली 1,500 रुपया ले करके तुम लोग अभी आज औकात लाता हूँ, बैठ के वसूली बनाओ क्या? कोतवाल बना के बैठ के 1,500 किस बात का पैसा लिया? कौन पैसा लिया साहब? किस बात का पैसा लिया? पैसा कौन लिया? निकाल के जूता वहीं आके मारना शुरू करूँ ना हम वर्दी सामान, लेकिन तुम लोग साले मारे एकदम कन्हवा दिए हो। जाके बाबू साहब जाते हैं 90 का पावा लगा हुआ और 1,500 रुपये में तुम लोग बिक जा रहे हो। हम नहीं लिख पाएंगे साहब, हमारा ट्रांसफर करा दीजिए आप, हम नहीं लिख पाएंगे। नहीं पैसा लिए हैं? पैसा किस बात का लिए? क्यों हम पैसा अभी आता हूँ, अभी पैसा किस बात के लिए? 1,500 रुपये हम पैसा नहीं लिए हैं। अभी बताता हूँ तुमको पैसा। तुम दो कौड़ी तुम गाली मत दीजिए साहब, बता रहा हूँ, गाली मत दीजिएगा। वर्दी को बदनाम किए हो बैठ कर? हम बदनाम कर रहे हैं? नहीं बदनाम तुम 1,500 रुपया दो ना। गाली देना किसी को? अभी गाली नहीं, अभी आता हूँ तुम लोग जब 1,500 पूरा गनवा दियो ना, अभी बताता हूँ तुमको। जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या है मामला? ये कुछ नहीं, कभी कभी होता है कि जैसे हमारे जो गरीब जनता आती है, थाना हो गया, तहसील, उनका काम होता है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लोगों को रहता है, सरकार की मंशा भ्रष्टाचार हम लोग ख़त्म करें।
तथा कुछ लोग ऐसा है कि जो सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी गरीब लोगों से पैसा कहीं न कहीं वसूली कर। जो ऑडियो वायरल हुआ है एक संजय प्रसाद करके, जो हमको भी जानकारी मिली है, एक हफ्ते से एक व्यक्ति है चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था। कोतवाल साहब से भी कहा गया और उसके बाद उनके भाई साहब प्रधान भी हैं, उनके पुत्र, और दोपहर में जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा 5,000 रुपये का और 1,500 रुपये उन्होंने ले लिया, उसका 3,500 का। तो फिर हमने उनसे यही कहा कि भाई आप 1.5 वर्दी हो आप पहने हो, मैं कहीं मेरे बारे में कहीं आप कहो, कोई भी अधिकारी हो, मैं बहुत सम्मान हमारी पार्टी का है कि भाई किसी भी को सम्मान तरीके से बात करना। उसके बाद तो उससे पहले भी वो दूसरी विपक्षी पार्टियों लोगों मिल करके उनका कई आरोप आया, हमारे संगठन लोगों ने कई शिकायत की। उसी तरीके मैंने बात करते करते फिर उल्टा ये कल परसों में और फिर पता नहीं क्या एटीट्यूड का, लेकिन हाँ बात क्या, वो भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त रहते थे पूरी तरीके से। और 1,500 रुपया वो प्रधान जी के पिताजी से मांगे और 5,000 मांग रहे थे, तो उसमें 3,500 उनको शाम को देंगे। तो भाई आप पार्टी की छवि खराब करोगे। हम लोग कहीं अपने अधिकारियों को कहीं परेशान करते हैं, उसका जो गरीब जनता ज़्यादा ज़्यादा उनका तहसील और थाने स्तर पर काम होता है, जब आप उनकी सुनोगे एक हफ्ते से आप उनको दौड़ा भी रहे हो, पैसे की मांग कर रहे हो, हमारा संगठन व्यक्ति गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा है। और जिस तरीके से वो एडिट करके किए हैं, हाँ बात हुई है लेकिन एडिट करके उसमें किए हैं। क्या एडिट किया है उन्होंने? अब पता नहीं, हमको जानकारी क्या। मैं तो नहीं, मैं तो क्षेत्र में था, उसके बाद सुबह जनता दर्शन में था, फिर कार्यशाला भी थी एक हमारे कार्यकारिणी की मंडल की, वहाँ बैठक में था, एक जो जगह चहकारी में चला गया। जैसे उसमें ऑडियो में ये है कि आप कह रहे हैं कि जूता निकाल के थाने पे आके मारेंगे। अच्छा अभी बताइए, आप तो हमारे पत्रकार बंधु हैं, पिछला कार्यकाल देखा होगा आपने, किसी भी अधिकारी या मेरी भाषा शैली में हम लोग को सिखाया जाता है कि सम्मान देकर के हम लोग बात करते हैं। कभी आपको लगा कि इस तरीके से हम लोगों ने किसी अधिकारी किसी भी अपने संगठन में किसी तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है? अब वो एडिट करके क्या किए क्या नहीं, अच्छा पता करिए वायरल किसने किया है। और मुझे उनको जानकर खुद वायरल कर रहे हैं, एक सरकारी कर्मचारी होकर के कर रहे हैं। अब वो जाने क्या वायरल कर रहे हैं, हमने तभी सुना भी नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई करेंगे अब आप इस पे? अगर देखिए भाई, हमारी सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हम लोग जिस तरीके से संगठन और लोगों के लिए काम करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम करते हैं, जो भी व्यक्ति, और ख़ासकर सरकार की मंशा और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हम लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, हर स्तर पर हम लोग उसी में काम भी कर रहे हैं। अगर इस तरीके से वायरल किए हैं, और पहली बात अगर उन्होंने वायरल किया है तो उनको अगर इस तरीके से हमसे बात करना चाहिए था, अपने अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से बात करना चाहिए था, क्या मसला है क्या मैटर है, तब उसको जाकर स्पष्टीकरण देना चाहिए था ना। ऑडियो जो वायरल हुआ उसमें आपसे बातचीत नहीं हो रही है? नहीं, सुबह तो जो मेरी बात हुई थी, सुबह मेरी बात क्या एडिट किए हैं, क्या करके बात की, मुझको भी नहीं सुना, मैंने सुना है ना मैंने जाना है। क्या साच है कि वो 1,500 रुपए उन्होंने लिया है? जो लिया जो दिया वो कहेगा, वहाँ के संगठन लोग कहेंगे। अगर साच हो गए वहाँ पे जो लोग कहेंगे, कल कहेंगे मैं और कहेंगे।